हेलो एवरीवन, दिस इज आभो स्नेही एंड वेलकम टू विद्यार्थी आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हमारे पास हैं, जो कि हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो इस वीडियो में मैं इन 4 मंथ्स की आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स आपको किस तरह से पढ़ने हैं और प्रीलिम्स की मैनेजमेंट आपको किस तरह से करनी है। अगर आपका पहला प्रीलिम्स 26 या 27 में होने वाला है, फिर भी ये जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस साल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक तरह से अपने आप को ये मान के चलो कि आप इसी साल प्रीलिम्स दे रहे हो। तो ये चीज़ ना स्टिमुलेट हो जाएगी आपके दिमाग में, और जब अगले साल या उसके बाद एग्जाम आएगा तब आप इसके लिए प्रिपेयर रहोगे। ऑलरेडी आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है। इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड कम टाइम में आपको काफ़ी वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से। देखो, हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं प्रीलिम्स के लिए। एंड यूपीएससी प्रीलिम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन में जो उन्होंने सिलेबस लिखा है वो ना डिटेल्ड नहीं है। उन्होंने बस लाइन से सिलेबस लिखा हुआ है और वहाँ पे कुछ बताया नहीं गया गया है कि स्पेसिफिकली क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है, उसी नोटिफिकेशन में जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। फाइन, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले आप मेंस का सिलेबस देखो, क्योंकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें डिटेल नहीं है, मेंस के सिलेबस में है। एंड ऐसा बहुत बार देखा गया है कि मेंस के सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हुई है उन टॉपिक्स से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। फाइन, तो अब आपको करना क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो, मल्टीपल टॉपिक्स हैं हमारे पास हो गया पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री ये 3 टाइप की है, मिडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट। फिर है आर्ट एंड कल्चर, राइट, एंड देन वी हैव एनवायरनमेंट। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ डिटेल में, एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस इन जनरल बनते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके अलावा जो और एक और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी भी 2 टाइप की है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आप सिलेबस अपना प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप अपने सिलेबस में इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके जा रहे हो। फाइन, तो अब आपको यहाँ से आज की डेट में जो स्ट्रैटेजी है आपकी, वो किस तरह रहने वाली है उसको हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास 4 मंथ्स हैं। ठीक है, इस 4 मंथ्स में मल्टीपल टॉपिक्स ब्रेक डाउन हम कर सकते हैं। एंड ये जो टॉपिक है इसको आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से प्रिपेयर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूटिलाइज करके। बट आपको एक पैटर्न चाहिए और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके थ्रू आप इसको अपने आप प्रिपेयर करोगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने क्या करा है कि एक पर्टिकुलर रूटीन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये जो रूटीन है इसको हम 90 डेज़ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखते हैं ये रूटीन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ से फरवरी से लेके ओवरऑल जो लास्ट है, अराउंड लेट अस से मई तक, आपकी एक पूरी टाइम टेबल और एक पूरा टाइम शेड्यूल यहाँ पे बना दिया गया है, जिसको आपको फॉलो करना है। एंड उसके बेसिस पे आप इन सारे टॉपिक्स को ईजिली ब्रेक करके पढ़ सकते हो। फाइन, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है कि जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स, इन बड़े इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स में, वो यहाँ पे कवर्ड है। फाइन, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से ये होता है कि आपके पास अब एक जो डायरेक्शन है वो अवेलेबल है, एंड यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड कि आपको किस सब्जेक्ट को टैकल करना है, किस सब्जेक्ट में कहाँ पढ़ना है। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हो तो रिवाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ईजिली आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से देख सकते हो। तो अगर आप 1 फरवरी से अपना एक शेड्यूल बनाओगे, तो ये जो यहाँ पे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करी है, इसके थ्रू आप ईजिली इन सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे, और एक आपका जो पैटर्न है या सिलेबस है वो बन चुका है। देखो, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, इसके अंदर जो वीकली डेज़ हैं उसके बेसिस पे चीज़ों को रखा गया है। जैसे मंडे टू ट्यूसडे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मतलब वीक के 5 डेज़ का ये प्लान है। तो जो बचे हुए 2 डेज़ हैं उसमें क्या होगा? जो बचे हुए 2 डेज़ हैं उसमें आप मल्टीपल चीज़ कर सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस उसमें आप कर सकते हो, और सेल्फ स्टडी एंड रिवाइज आप उसमें कर सकते हो। ये कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ।
देखो होता क्या है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जानना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस ज़रूरी होता है, फाइन? आपको कुछ नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है 2024 प्रीलिम्स या फिर पीवाईक्यूज़, 2024 प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ एंड सॉल्यूशंस। आप जब इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उनके आंसर्स भी पढ़ोगे, तब आपको जब आप ये 90 डेज़ को फॉलो करोगे ना, तब ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं एंड किन पॉइंट्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है। फाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी पीवाईक्यूज़ को फॉलो करने के लिए। तो 5 डेज़ आपको सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ना है और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है इंडिविजुअल। ये क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर सिलेबस के दौरान, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बट आपको 5 डेज़ क्या करना है, आपको 5 डेज़ जो यहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग डे वाइज़ आपको चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? देन जो बचे हुए 2 डेज़ हैं, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है ऐसे बैठ के। पिछले जो क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार देखा गया है कि पीवाईक्यूज़ में से 3 टू 4 क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, ठीक है? 3 टू 4 क्वेश्चंस। ये 3 टू 4 क्वेश्चंस कितने हो गए? ऑलमोस्ट 8 मार्क्स। प्लस जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे पहले जो पैटर्न था वो दूसरा था, अब पैटर्न न्यू आया है, तो आप न्यू पैटर्न को भी समझ सकते हो और किन पॉइंट से वो क्वेश्चन पूछ रही है। क्या यूपीएससी फैक्ट्स पूछ रही है? क्या यूपीएससी नेशनल पार्क्स के बारे में पूछ रही है? तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है? यूपीएससी अगर स्पीशीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है? यूपीएससी करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे भी पीवाईक्यू की इस अंडरस्टैंडिंग से भी आपके 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो गए। तो मतलब अगर आपने पीवाईक्यू को ढंग से पढ़ा है, तो आपके 4 क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं और 12 क्वेश्चंस आप अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लोगे। अगर आपने पीवाईक्यूज़ को समझा है कि सपोज़ एक स्टेटमेंट लिखी है, जिसमें कोई नंबर लिखा है और फिर वो स्टेटमेंट खत्म हो गई। अगर आपने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करा और ये देखा कि जब-जब नंबर लिखा होता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि इस क्वेश्चंस ये जो पर्टिकुलर नंबर है शायद गलत हो। फाइन, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। सपोज़ कोई चीज़ न्यूज़ में थी और उस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस साल भी आप जो न्यूज़ है उस पे ध्यान दोगे और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस तो आपके पीवाईक्यू करने से सही हो गए। मतलब 32 मार्क्स। और जो बचा हुआ जो आप 5 और जो बचा हुआ 5 डेज़ है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो? अपनी स्टैटिक एंड करंट प्रिपरेशन को इम्प्रूव करके। ये जब आप करोगे, तब आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाओगे। फाइन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड हमें सिर्फ प्रीलिम्स ऑफ सीएससी की कट ऑफ पूरी नहीं करनी, हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी कट ऑफ पूरी करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि जब आप इन चीज़ों को 5 डेज़ पढ़ोगे और फिर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे, तभी जो 16 क्वेश्चंस हैं आपके, ये सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो अगर आपने समझ भी लिया पीवाईक्यू को, लेकिन आपने स्टैटिक और करंट नहीं पढ़ा, तो आप इन क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को भी सही करने के लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है और जब आप इनको भी पढ़ोगे तो डेफिनिटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर पाओगे, वो बहुत बढ़ जाएगा। देखो प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिविज़न, दूसरा प्रैक्टिस। रिविज़न उन चीज़ों का जो आपने पढ़ा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्विंग का। प्रैक्टिस किस चीज़ का? क्वेश्चन के सॉल्विंग का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सब पढ़ के बैठे हैं, बट स्टिल वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो आपको पीवाईक्यू पढ़ने से ही समझ में आएगा। ठीक है? तो एक तो ये स्ट्रैटेजी आपके पास हो गई अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो। ठीक है? और इस पर्टिकुलर केस में आप किस पर्टिकुलर एक प्लान को यूज़ कर सकते हो, वो प्लान है ये। जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो कि 5 डेज़ हो गए आपके, जिसमें मंडे टू ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे आप 2 दिन यहाँ पे सिलेबस पढ़ोगे। फिर वेडनेसडे को आप साइड में रखो। फिर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इन तीनों डेज़ भी आप सिलेबस वगैरह पढ़ोगे और फिर संडे को आप साइड में रखो। वेडनेसडे एंड संडे को आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करोगे और मंडे टू ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन डेज़ आप पढ़ोगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स को ढंग से कम्पीट करना, प्रीलिम्स के अंदर कम्पीट करना। ठीक है? तो जो आपका पूरा प्लान होने वाला है, उस बेसिस पे ये पूरी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करी है कि आपको किस दिन कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किस टॉपिक को कितने घंटे पढ़ना होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो देखो आपको क्या करना है, ये आपको एक टास्क अपने आप को ही प्रिपेयर करना है। आपका टास्क क्या है कि आपको कम से कम 30 मिनट्स
जो मैंने 5 डेज़ का आपको प्लान बताया ना, उन 5 डेज़ में आपको 30 मिनट्स तो क्वेश्चन को करना है, मतलब क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है? और फिर बचे हुए जो 30 मिनट्स हैं, तब आपको एनालाइज़ करना है कि ये क्वेश्चन क्यों आया? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो ऑप्शंस हैं, आपको लगा ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन ये वाला सही था, तो ऐसा क्यों हुआ? ये आपको सोचना है ऑन द स्पॉट। तो आपका 1 घंटा कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में। ये बहुत ज़रूरी है। मैं एम्फसाइज़ नहीं कर सकता इसकी इम्पोर्टेंस कि क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। फाइन, फिर यहाँ पे तो आपका 1 घंटा चला गया इसको सॉल्व करने के लिए। और जो टॉपिक या जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, उस टॉपिक को आप पहले पढ़ो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सुबह सपोज़ 8 ओ क्लॉक आप उठते हो, 8 ओ क्लॉक से 7 पीएम तक, 8 ओ क्लॉक से 7 पीएम तक, 8 एएम से 7 पीएम तक, जितना भी आपके पास फ्री टाइम हो, सपोज़ आप कॉलेज जा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आपको डेफ़िनेटली इस पूरे पीरियड से 3 आवर्स तो निकालने हैं। ठीक है? कैसे भी करके हो सकते हैं। आपका लंच टाइम फ्री है या आप कॉलेज से 2 बजे फ्री हो गए, तब तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 2 से 7 आपके पास ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए। तो मतलब आपको मिनिमम मिनिमम आपको 3 आवर्स निकालने हैं, फाइन? मिनिमम 3 आवर्स निकालने हैं आपको 8 से 7 के बीच में। उसके बाद 7 से 8 के बीच में आप क्या करोगे? ये काम, क्वेश्चन करोगे। मतलब 7:30 तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और 7:30 से 8 तक आप उनको एनालाइज़ करोगे। और ये क्वेश्चंस कौन से होंगे? ये उसी टॉपिक पे होंगे जिस पे आपने 3 घंटे अभी पढ़ाई करी है। ठीक है? फिर रात हो जाएगी और रात को सोने से भी पहले मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 1 या डेढ़ घंटा तो आप क्या करो, इसको पढ़ लो। तो आपने क्या किया? मिनिमम 4 एंड हाफ आवर तो आपने चीज़ों को पढ़ा और 1 घंटा आपने उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। तो साढ़े 5 घंटे आपके बहुत अच्छे से यूज़ हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपके साढ़े 5 घंटे यूज़ हो जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जिस टॉपिक को पढ़ा, उसके क्वेश्चंस भी उसी दिन कर लिए, आपका काम खत्म। ठीक है? और ये मिनिमम है बाय द वे, ये है मिनिमम। अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप काफ़ी लकी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अगर आपकी कॉलेज एजुकेशन पूरी हो गई है और अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो डेफ़िनिटली आप अपने आप को और भी लकी मानो, क्योंकि डेफ़िनिटली आप उस एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ करके 5:30 जो मिनिमम टाइम है, उससे भी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो हर दिन। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपकी क्या है कि हर दिन आपने कम से कम मिनिमम 5:30 आवर्स यूज़ करें यूपीएससी के लिए, जिसमें से 4:30 आवर्स आपने उस टॉपिक को पढ़ा और 1 घंटा आपने क्या करा? उस टॉपिक का एग्ज़ाम दिया और उस दिन की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद क्या होगा? ऐसे करते-करते आप हर दिन इन सारे टॉपिक्स को करते जाओगे, प्लस जो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वेडनेसडे एंड संडे, उन दिनों को आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करोगे। आपकी बहुत ही अच्छे से एक ढंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। फाइन, तो ये जो पूरा यहाँ पे बना हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको प्लान को आप यूज़ करोगे तो डेफ़िनिटली आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 25 में अपीयर नहीं हो रहे, फिर भी इस एक्सरसाइज़ को करो, ताकि 26, 27 में जब भी आप अपीयर होने वाले हो, आपको इस एक्सरसाइज़ का एक बेनिफिट मिल जाए और उस टाइम जनवरी से लेके मई तक या जून तक जो आपके पास टाइम बचेगा, आपको ऑलरेडी पता है आपको कैसे यूज़ करना है और आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है? तो ये पूरा प्लान बना हुआ है। ये जो पीडीएफ है, मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ वहाँ पे जाना, इस प्लान को देखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बात करी है, जैसे यहाँ तक 18 फरवरी तक आप पॉलिटी यूज़ कंप्लीट कर दोगे, फिर 20 फरवरी से आप इकोनॉमी चालू करोगे, उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, देन आप एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, फिर मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी आप टाइम एलोकेट करोगे, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे से बनाया है यहाँ पे सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक तो मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था, वो था कि अब तक आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, ठीक है? ये था सेल्फ स्टडी का एक ऑप्शन। अब विद्यार्थी आईएएस एक इनिशिएटिव चला रहा है जिसमें हम एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स नहीं है, इट इज़ टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें मैंने आपको कहा है कि आप 4:30 आवर्स सेल्फ स्टडी करोगे और जिस टॉपिक पे आपको सेल्फ स्टडी करना है, वो जो पीडीएफ है ना, उस दिन की, उस टॉपिक पे आपको सेल्फ स्टडी करना है और उस दिन के एंड में 7 पीएम से 7:30 आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें 20 से लेके 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? उसके बाद और ये जो टेस्ट होगा, ये लाइव होगा। ये टेस्ट होगा लाइव, मतलब आप लोग लाइव होंगे और हम आपको टेस्ट देते हुए देख रहे होंगे बेसिकली, ताकि हमें पता चले कि आप सिंसियरली टेस्ट दे रहे हो। 7:30 के बाद 7:30 से 8 पीएम तक इस टेस्ट का एनालिसिस होगा, क्योंकि ये लाइव हो रहा है, ये एनालिसिस भी लाइव होगा।
जो भी क्वेश्चंस आपके पास है वो आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि 8 बजे हम डिस्कशन बंद कर देंगे, नहीं, डिस्कशन चलता जाएगा। उसके अलावा 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। कभी भी प्रिपरेशन के दौरान फ़रवरी से लेके जब तक प्रीलिम्स हो रहा है, तब तक आपको 24/7 कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, उसका भी आंसर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर होंगी। सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम होने वाला है और इसी प्रोग्राम का नाम है बेसिकली 90 डेज़ प्रोग्राम, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं टेलीग्राम पे वैसे भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तब भी मैंने आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको फॉलो करना है। मंडे टू ट्यूसडे एंड थर्सडे टू सैटरडे आपको पढ़ना है, किस तरह से, कितने घंटे पढ़ना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। पढ़ने के बाद सेम डे आपको उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और वेडनेसडे एंड संडे को आपको कैसे पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और पीवाईक्यू सर्च करने हैं किसी भी ईयर के। 2023 के पीवाईक्यू उठाओ और उसको सर्च करना चालू कर दो। फिर 2020 के उठाओ, फिर 21 के उठाओ। ऐसे पीछे जाते रहो एक-एक साल, एक-एक साल। इन 2 दिन को आपको ये करना है और बाकी 5 दिन है आपको इन चीज़ों को करना है। ये आप सेल्फ कर सकते हो और क्योंकि ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूँगा, इसकी मदद से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी पर्सनल हेल्प चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो डेफिनिटली आप 90 डेज़ प्रीलिम्स टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम को भी में भी आप एनरोल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेली एमसीक्यू टेस्ट होंगे और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। जब आप एमसीक्यू लिख रहे होंगे ना, तब भी हम आपको देख रहे होंगे, तो सारी चीज़ें लाइव होगी। जो डिस्कशन होगा वो भी लाइव होगा। ये 7 पीएम से चालू होगा डेफिनिटली और ये उसके बाद चलता रहेगा। 7 टू 7:30 सपोज़ आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे या 22 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद डिस्कशन चालू होगा। वो डिस्कशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके डाउट्स सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? आपको अपने डाउट्स उठाने हैं कि ये चीज़ कैसे हुई है। एंड सपोज़ जैसे 1 फरवरी को पहला टेस्ट है पॉलिटी का, ये 7 पीएम को होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको उस दिन क्या पढ़ के रेडी रहना है, ठीक है? और इसका कुछ मटेरियल हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जो भी रेलेवेंट होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेडी रहने के लिए, ठीक है? तो आपको जो ओवरऑल प्रिपरेशन है प्रीलिम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहोगे तो प्लीज़ आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें एंड मैं पर्सनली यहाँ पे आपको गाइड करूँगा। जो विश्वजीत सर हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे एंड हम दोनों कोशिश करेंगे कि इस बार आप प्रीलिम्स को ईज़िली क्वालीफाई कर पाओ। एंड अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे भी नहीं रहे तब भी ये एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है एंड लाइक हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर एक कोर्स को लॉन्च करने के लिए। अगर आप इसको जॉइन नहीं करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई भी आपका डाउट है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे उस पे पूछ सकते हैं। तो डेफिनिटली उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो चल रही है। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है कि देखो अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आती है ना वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होती जा रही है और ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि न्यूज़ ज़्यादा रेपिटेटिव होती जा रही है। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यूज़ एनालिसिस होगा वो भी अब वीकली न्यूज़ एनालिसिस हम चालू करेंगे। इसमें क्या है देखो आपने अगर मेरे डेली सेशंस देखे हैं द हिंदू के, तो डेली सेशंस में क्या होता था कि बार-बार हर दिन वही चीज़ रिपीट हो रही है और उससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही। अब जो सेशन होगा न्यूज़ का वो वीकली होगा, लेकिन ट्रस्ट मी वीकली जो भी सेशन होगा उसमें आपको 100% इम्पोर्टेंट न्यूज़ यूपीएससी के लिए कवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये वीकली न्यूज़पेपर का सेशन आपके पास आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, सारी चीज़ें कवर भी हो जाएँगी, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है एंड ये जो डेली सेशन है, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ भी करना है, सेल्फ भी प्रिपरेशन करना है, आपको एनरोल नहीं करना, तब भी कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस टाइप से आपको किस-किस दिन तक कौन-कौन से टॉपिक को कवर करना है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वाइज़ हो जाएगी। सो आई रियली होप आपको इससे हेल्प मिली हो एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल यू गाइज़ and all the best for your prelims examination preparation.